आज का विषय है सही निर्णय लेने की कला। आप सभी जानते हैं कि निर्णय ही कर्म का आधार होता है। निर्णय के बिना कर्म नहीं हो सकता है। यदि सही निर्णय लिया जाएगा तो कर्म भी सही होंगे। इसलिए ये आवश्यक है कि सही निर्णय की कला का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब सही निर्णय कैसे लिया जाए, तो पहले ये समझ लेना आवश्यक है कि निर्णय कैसे लिया जा रहा है। एक छोटा सा उदाहरण बताएंगे, आप समझ जाएंगे इस विषय को। जैसे कि कोई भी जज जब निर्णय लेता है तो निर्णय लेने के लिए उसको ऐसा नहीं है कि वह अपनी समझ के अनुसार निर्णय ले सकता है, बल्कि उसके पास लॉ की बुक है। लॉ के अकॉर्डिंग, जो देश का कानून है, लॉ है, उसके अकॉर्डिंग उसे निर्णय लेना होता है। तो कोई भी निर्णय लॉ के अकॉर्डिंग ही लिया जाता है। कोई जज अपने अनुसार निर्णय नहीं देता है। तो ये बात आप समझ चुके होंगे कि निर्णय लेने के लिए एक आधार, एक बेस की ज़रूरत होती है। वो है एक कानून, एक लॉ की आवश्यकता होती है। अब आप विचार करें, अपने आप से पूछें, अपने आप से बात करें और बताएं, अपने आप को ही बताएं, अपने आप से प्रश्न करें और अपने आप को ही उत्तर दें कि आपने अपने जीवन में जो निर्णय लिए हैं उनके लिए आपके पास कौन सी ऐसी लॉ की बुक है, आपने कौन से लॉ बनाए हैं। कुछ लॉ के विषय में चर्चा कर लेते हैं जिस आधार से आज सभी मनुष्य अपने जीवन का निर्णय लेते हैं। जैसे पहले लॉ है वो पर्सनल लॉ है। आप पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी डिसीजन लेने होते हैं वैसे लेते हैं। सेकंड आपका हो गया सोशल लॉ, सामाजिक लॉ, सामाजिक सिद्धांत। समाज के जो सिद्धांत हैं उनके अनुसार आप अपना निर्णय लेते हैं और कार्य करते हैं। इसके बाद आता है स्पिरिचुअल लॉ, जो आध्यात्मिक लॉ है उसके अनुसार आप अपने जीवन में निर्णय लेते हैं। फिर एक लॉ और है जो क्राइम होता है दुनिया के अंदर, तो उसको कहेंगे क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग निर्णय लेते हैं। यदि कोई क्राइम होता है तो इसका मतलब निर्णय किस आधार से लिया गया, क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग लिया गया। अब ये प्रश्न उठता है कि आप किस लॉ के अकॉर्डिंग अपने लाइफ में या अपने रिलेटिव के साथ या जो समाज में आप जी रहे हैं, किस लॉ के अकॉर्डिंग आप निर्णय ले रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि किस लॉ के अकॉर्डिंग आप निर्णय ले रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो आप इन सभी लॉ के अलावा एक लॉ और है जिसको कहते हैं मिक्सअप लॉ, मिला जुला लॉ, मिला जुला सिद्धांत। यानी कि आपको यदि ठीक लगता है पर्सनल लॉ तो उसके हिसाब से निर्णय ले लिया, आपको समाज की कोई बात ठीक लगती है, आपके मतलब की है, तो उसके हिसाब से निर्णय ले लिया। आप जो आध्यात्मिकता की ओर जा रहे हैं या जो भी आप मानते हैं, जिसे भी, उस लॉ के हिसाब से आपने निर्णय, तो जिसमें आपको फ़ायदा दिखाई दे जाता है उसी हिसाब से आपकी बुद्धि आपके लिए निर्णय देती है और वही कर्म होना शुरू हो जाता है। तो अब आप देखिए कि वास्तव में सही निर्णय लेने की कला आपके पास है। कोई निश्चित आपने अपने लिए कोई लॉ बनाया है, ऐसा लॉ बनाया है आपने पर्सनल लॉ कि इस हिसाब से मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के लिए निर्णय लेना है, इसी हिसाब से मुझे अपनी फैमिली लाइफ के लिए निर्णय लेना है, इस हिसाब से मुझे पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग निर्णय लेना है, या सामाजिक लॉ के हिसाब से निर्णय लेना है, या स्पिरिचुअल लॉ के हिसाब से निर्णय लेना है। मतलब कोई लॉ की बुक है आपकी, आपने बनाया है ऐसा कुछ? यदि नहीं बनाया है तो यदि आप अपने जीवन में सही निर्णय लेने की कला को लाना चाहते हैं तो उसका पहला स्टेप यही होगा कि आप अपने जीवन में अपने लिए एक लॉ की बुक बनाएं। लॉ की बुक का मतलब एक किताब बनाने के लिए नहीं कहा जा रहा है। आप एक सिद्धांत तैयार करें कि इन सिद्धांतों के अनुसार, इस लॉ के अनुसार ही हमें निर्णय लेने, बुद्धि के लिए वो आपको देना पड़ेगा, तभी आपकी बुद्धि डिसीजन लेगी राइट या रॉन्ग का। यदि उसके पास कोई लॉ की बुक नहीं है तो जिस पक्ष में ज़्यादा विचार आएंगे उसी पक्ष का वो निर्णय दे देगी। सही या गलत से कोई लेना देना नहीं होगा। फिर इसी के कारण तो बिना निर्णय के तो कोई कर्म हो नहीं सकता। फिर गलत कार्य क्यों होते हैं, उसका रीज़न यही है क्योंकि बुद्धि के पास लॉ की कोई बुक है ही नहीं जिसके अकॉर्डिंग बुद्धि आपकी निर्णय ले, जिसे इंटेलेक्ट भी आप कह रहे हैं इंग्लिश में। तो इंटेलेक्ट आपकी निर्णय का कैसे लेगी, यानी बुद्धि आपकी कैसे निर्णय लेगी,
उसी बेस वही है। क्या बेस है कि आपकी लॉ की बुक। तो आपने क्या ऐसी कोई लॉ की बुक बनाई है? आप अपने आप से पूछें कि क्या आपने ऐसी कोई लॉ की बुक बनाई है। यदि नहीं बनाई तो पहला स्टेप यही है कि उस लॉ की बुक के अंदर आप अपने पर्सनल लॉ भी रख सकते हैं, समाज के लॉ को भी जोड़ सकते हैं, स्पिरिचुअल लॉ को भी जोड़ सकते हैं। उन सबको मिला करके आप जैसा आपको ठीक लगता है वैसे आप अपना एक लॉ एक निश्चित कर ले बुद्धि के लिए कि इसके अनुसार यह निर्णय होना है। लॉ में क्या होता है बुक में, इस क्राइम की ये सज़ा होती, इस क्राइम की ये सज़ा होती, इस क्राइम में इस हिसाब से निर्णय होगा, वो एक सुनिश्चित होता है। इसी प्रकार आपकी बुद्धि के पास ये निर्णय होना चाहिए इस कर्म को करने के लिए यह डिसीजन लेना है। कैसे डिसीजन लेना है, इस कार्य को कैसे करना है, इस कार्य को कैसे करना है, वो सारा आपका एकदम निश्चित होना चाहिए। तभी उस अनुसार जब आप निर्णय लेंगे, आप यानी आप में कौन, आपकी बुद्धि निर्णय लेगी, तभी निर्णय सही होंगे। और जब सही निर्णय होंगे तो कर्म अपने आप होंगे। तो कर्म का बेस क्या है, आपका निर्णय, और निर्णय का बेस क्या होता है, लॉ। तो लॉ की आपको अपनी बुक बनानी पड़ेगी, यानी पर्सनल लॉज आपको निश्चित करने पड़ेंगे, स्वयं ही लॉ बनाना होगा, फिर उस लॉ के अकॉर्डिंग निर्णय होगा और अपने आप ही आपके कर्म उसी लॉ के अकॉर्डिंग होंगे। तो सही निर्णय लेने की कला का बेस ये है कि आपको अपने आप अपने लॉ बनाने पड़ेंगे, वो जिस आधार से आप समझते हैं। आप समाज को ज़्यादा मानते हैं तो सामाजिक लॉ के हिसाब से बना लीजिए, आप पर्सनल लॉ को ज़्यादा मानते हैं तो उसके हिसाब से बना लीजिए, आप यदि स्पिरिचुअल लाइन में है तो स्पिरिचुअल लॉ आपको ठीक लगते हैं तो उसके हिसाब से बना लीजिए। यानी कोई भी आपको लॉ जो आपको ठीक लगता है वो अपने हिसाब से बना लीजिए, क्योंकि केवल आप अपने ही बनाए हुए लॉ के अकॉर्डिंग 100% चल सकेंगे, बाकी किसी और के बनाए हुए लॉ के हिसाब से आप पूरा नहीं चल सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने लॉ स्वयं बनाएं और उनके अनुसार चलें, यानी निर्णय लें, तभी जा कर के कर्म उसी लॉ के अकॉर्डिंग होंगे। तो सही निर्णय लेने की कला के अनुसार, यानी सही निर्णय लेने की कला के अकॉर्डिंग ही आप चलेंगे और जीवन में जो कुछ आप उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं वो अवश्य करेंगे, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इसलिए ये परम आवश्यक हो जाता है सही निर्णय लेने की कला का उपयोग करें। वो कैसे कला आएगी वो आपको बता दिया गया है कि अपने लॉ स्वयं निर्धारित करें, जो आपको ठीक लगते हैं वो निर्धारित करें। निर्धारित कर देंगे बुद्धि के लिए तो बुद्धि उसी हिसाब से डिसीजन लेगी कि ये कार्य इस तरह से करना होगा, तभी जा कर के कर्म आपके श्रेष्ठ होंगे। जैसा आप करना चाहते हैं वैसे लॉ बना लीजिए। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, सही निर्णय लेने की कला के अनुसार अपने सही निर्णय लें और अपने जीवन को सफल बनाएं और साथ साथ औरों के जीवन में भी एक नया उजाला, एक नया रोशनी लाएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।